नाउ वील डू द वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? तो जो भी कोई सेट होता है, मान लो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक ये सेट है। इसको वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सर्कल्स, कि हम कह देंगे ये ए है, ये है 1 2 3 4 5। इनको हम एक सर्कल्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन व्हाई, क्योंकि आप जब ऑपरेशनल सेट्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सर्कल्स यूज करके इट बिकम्स वेरी इजी टू डू ऑपरेशंस ऑन दीस सेट्स एंड लाइक डू लॉट ऑफ थिंग्स, बेसिकली टू विजुअलाइज ऑल्सो, कि आपको दिख रहा है कि अच्छा सेट ए ये है। मान लो एक और सेट है बी, ये मान लेते हैं ये है 6 7 8 9 10। इसके ही 5 एलिमेंट्स है, इसके ही 5 एलिमेंट्स है। द साइज ऑफ द सर्कल डजंट मैटर। ऐसा नहीं है कि बड़ा सर्कल है तो ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। सर्कल्स आर यूज जस्ट टू रिप्रेजेंट द सेट्स, कि ए का एक सर्कल बना दिया, बी का एक सर्कल बना दिया। तो व्हाई डू वी डू दिस? वी डू दिस जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस। इससे कुछ वो नहीं निकल के आ रहा है, इसका जब आप ड्रॉ कर रहे हो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इन सेट्स के बारे में मोर इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं रियल नंबर्स का। एक ऐसे सेट बना दिया, इसको लिख दिया आर। तो ये एक सेट बन गया है। ऑल द रियल नंबर्स आर कंटेन्ड ओवर हेयर इन दिस सेट। मान लो E1 √2 -√5 -1000, ये सारे रियल नंबर्स इधर है, सारे रियल नंबर्स। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एक सेट बनाऊं ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ये कहाँ पे आएगा? अगर मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ एंड दिस इज अ सर्कल रिप्रेजेंटिंग ऑल रियल नंबर्स एंड दिस इज अ सर्कल रिप्रेजेंटिंग ऑल रैशनल नंबर्स, तो हम जब बनाते हैं रियल नंबर्स हम ऐसे ही लिखते हैं, रैशनल, इरैशनल, और फिर ये हो गया आपका डेसिमल्स और इंटीजर्स, और ये हो गया जीरो, नेगेटिव, नेचुरल। एन से करते हैं, इसको जेड से करते हैं, इसको क्यू से करते हैं, इसको आर से करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। अब जब मैं रैशनल नंबर्स का सर्कल बनाऊंगा, रैशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जितने भी होते हैं वो रियल नंबर के अंदर तो आते ही हैं। समहाउ रैशनल नंबर ऐसा कहीं बनेगा, क्यू, करेक्ट? इस सर्कल के अंदर ही बनेगा ना, क्योंकि वो सबसेट है इस सेट का आर का। तो क्यू इधर ही कहीं बनेगा, विद इन आर। अगेन आई टोल्ड कि साइज ऑफ द सर्कल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या जितना भी कोई बड़ा बना दो छोटा बना दो फर्क नहीं पड़ता। जो क्यू है, जो रैशनल नंबर्स है, वो आर के अंदर ही आएगा। और इंटीजर्स का आएगा, इंटीजर्स एक और एक सर्कल, सारे रैशनल नंबर्स के अंदर ही होते हैं इंटीजर्स। एंड नेचुरल का आएगा, नेचुरल इधर आएगा। तो आप देख रहे हो वेन डायग्राम से आप बस सेट्स विजुअलाइज कर सकते हो वेरी इजीली। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो वेन डायग्राम से, आप बस विजुअलाइजेशन कर रहे हो सेट्स का। अगेन सर्कल का जो साइज है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्यू है वो आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्या मतलब हो, थोड़े रैशनल नंबर्स रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं, थोड़े रैशनल नंबर्स रियल नंबर के बाहर जा रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। ऑल रैशनल नंबर्स बिलोंग टू रियल नंबर्स। यही अगर आप इरैशनल नंबर्स बनाओगे, उसको मान लो वो सर्कल ऐसे बनेगा, इरैशनल। ये रैशनल और इरैशनल में कुछ भी कॉमन नहीं आया, नथिंग इज कॉमन बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रैशनल हो गया, ये इरैशनल हो गया, आपने कहा ये तो सर्कल का स्पेस बच गया, विच इज ट्रू। आइडियली दो सर्कल्स बनने चाहिए
रैशनल और इरेशनल के, दैट शुड कवर अप ऑल द एरिया ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स के दो ही डिविजन होते हैं, इधर रैशनल और इरेशनल। तो ये जो स्पेस बच रहा है ये गलत है, ये बचना नहीं चाहिए आइडली, बट अगेन ड्रॉ करना डिफिकल्ट है तो हम ऐसे ही सिंबलाइज करते हैं। बट इफ यू आर थिंकिंग ये स्पेस नहीं बचना चाहिए, दैट इज करेक्ट, नहीं बचना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर इधर रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, बीच में कुछ स्पेस नहीं होगा। ऑल्सो ये सर्कल आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते ये, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो रैशनल भी होगा इरेशनल भी होगा, दे कैन बी नो पॉसिबिलिटी लाइक दिस, बट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ सेट्स जिसमें कुछ कॉमन होगा, एंड उसको भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मान लो एक सेट है ए जो कि है 1 2 3, और एक सेट है बी जिसका है 3 4 5। तो ये सेट कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। इसमें देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन देम। व्हाट इज कॉमन? 3 कॉमन है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, और इसमें कौन से आ रहे हैं 1 2, और इसमें कौन से आ रहे हैं 4 5। तो इनका सर्कल ऐसे बनेगा जहां पे इंटरसेक्शन, इसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, दोनों के बीच में जो हमने पहले बनाए थे उन्हें कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। सॉरी अच्छी तरह नहीं बने। जो हमने पहले बनाए थे उनको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, और एक दूसरे के, तो ये रियल, रैशनल, इंटीजर्स, नेचुरल, ऐसे बनते हैं। ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। इसके और इसके बीच में इंटरसेक्शन क्या है? पूरा ही इंटरसेक्शन है। सारा n इज द इंटरसेक्शन ऑफ z, तो सारे नेचुरल नंबर्स आर, इसलिए हमने कहा था ना नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ z। यहां हम कह सकते हैं b इज अ सबसेट ऑफ a, यहां हम ये नहीं कह सकते क्योंकि b में क्या है 3 4 5, वो सारे a में आ रहे नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी, वहां पे कुछ इंटरसेक्शन कॉमन है। हमें ये हमें ये नहीं कह सकते हम कि, हम ये कह सकते कि इसका इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी। अब तो ये ऑपरेशन और सेट में समझाएंगे, बट आपको अभी वेन डायग्राम से समझना चाहिए ये चीज कॉमन पार्ट है, तो वो ऐसे ड्रॉ होती है। इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई ऐसा वो इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज कि इंटरसेक्शन में कुछ है, बट सब कुछ नहीं है। जब आपने एन और जेड बनाया, इसके इंटरसेक्शन में तो सब कुछ ही आ गया, ये दोनों पार्ट है। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों सेट्स का पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये एन का पार्ट भी है, ये जेड का पार्ट भी है, तो ये पूरा इंटरसेक्शन हो गया। अब मान लो इधर एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? उसको एक यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो 1 2 3 4 5 तो इधर भी आ गया, यूनिवर्सल सेट में 6 7 8 9 और 10 भी आ गया। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 भी है और 6 7 8 9 10 भी है। ये सब विजुअलाइजेशन के लिए है। अभी आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा कि आप स्क्वायर्स में नंबर कैसे डाल सकते हो, सेट में एलिमेंट्स हैं, बट ये सिर्फ विजुअलाइजेशन टेक्निक है कि इसमें बिल्कुल आप वो नहीं ले सकते कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो इसका ये तो इतना बड़ा है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है ये छोटा है। लाइक डोंट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स, दिस इज अ विजुअलाइजेशन टेक्निक टू सी कि सेट्स को हम देख कैसे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द अरिथमेटिक और जो पहले भी। इससे क्या होता है, इससे आपके ऑपरेशंस काफी इजी हो जाते हैं। अब आप इसको क्या कहोगे, इस पार्ट को? तो उसके लिए होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं एन, ऐसे उल्टा यू लिखते हैं, उसको आप ऐसे याद कर सकते हो एन, एन ऐसे लिखते हैं ना, वैसे सिमिलरली ये उल्टा यू है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इंटरसेक्शन में है, दोनों के पॉइंट, दोनों की जगह लाए कर रहा है वो। इट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी जहां मिलता है उसके इंटरसेक्शन में, ए एंड बी।
ए एंड बी भी पढ़ सकते हो, एन ए एंड बी, या फिर ए इंटरसेक्शन भी पढ़ सकते हो। तो ए एंड बी, ए में भी है बी में भी है। अब ए में कौन सा है, ए तो ये पूरा है, बट जो कि पार्ट बी में भी है, बी में ये पूरा है, तो दोनों में कौन सा है, सिर्फ ये वाला पार्ट, कॉमन पार्ट, जो कि 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 3। दिस इज अ सेट, ये इसका एक सेट बनता है 3। दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी, की बीच का पार्ट क्या है। अगर आप मान लो z और n इंटीजर्स और नेचुरल नंबर में इंटरसेक्शन क्या है, ये आप लोग सोचो, जो इंटीजर्स का भी पार्ट हो, जो नेचुरल नंबर्स का भी पार्ट हो। तो सारे नेचुरल नंबर्स आर पार्ट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि हमें पता है n इज अ सबसेट ऑफ z। तो n तो इधर तो कंटेंट है ही, n इधर भी कंटेंट है ही, तो सीधा n यहाँ पे इंटरसेक्शन में पूरा n आ जाता है। ये आपको जब ड्रॉ किया था तब भी समझ आ गया होगा। कॉमन क्या है, जो n में तो ये सब आ रहा है, और z में क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो जब ये दोनों में आ रहा है तो n आपका इंटरसेक्शन हो गया। तो ड्रॉ करके कितना इजी हो गया, आपको ड्रॉ करते ही समझ आ गया। बट आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि आपको ड्रॉ करना कैसे है z, और अगर आप ऐसे ड्रॉ कर देते n तो कि गलत हो जाता, क्योंकि नेचुरल, इसमें क्या कह रहे हैं, थोड़े नेचुरल नंबर्स हैं जो इंटीजर्स नहीं है, बट दैट इज नॉट ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो आपको हमेशा देखना है ये ऐसे ड्रॉ करना है। So you have to be very careful while drawing these sets into Venn diagrams. तो इसको कहते हैं A intersection B, A intersection B या A and B, जो आपको बोलना बोल लो। अब आ गया A, अब एडिशन हो गया, उसको कहते हैं यहाँ यूनियन, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं यूनियन, A यूनियन B। A यूनियन B क्या हुआ, A यूनियन B कैसे समझते हैं, A यूनियन B समझते हैं कि सब कुछ A भी हो और उसमें बी भी हो, सब कुछ ये वाला पार्ट, और ये भी इंक्लूडिंग ये वाला पार्ट, ए एंड बी। या फिर इसमें समझ लो ए एन, एन यूनियन जेड, जिसमें ये वाला पार्ट भी हो और ये वाला पार्ट भी हो, दोनों सेट्स के पार्ट हो। तो इसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, ए यूनियन बी क्या होगा, मैं कह दूं कि ठीक है ए यूनियन बी, अगर आप इंट्यूटिवली सोचो तो कैसे सोच सकते हो, आपका ठीक है ए यूनियन बी क्या होगा, इसमें ए भी इंक्लूड कर लो एंड बी भी इंक्लूड कर लो, बी के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लो, दैट्स हाउ यू मेक ए एंड बी ना। ए के भी सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लो, बी के भी सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लो, तो फिर क्या बन गया, ए क्या था 1 2 3, तो 1 2 3, बी क्या है 3 4 5, तो a प्लस बी बन गया ना। बट यहां देखो डिफिकल्टी कहां आती है, यहां पे आपने ये तो ऐड कर दिया a, आपने b भी ऐड कर दिया, तो ये तो 2 बार आपने ऐड कर दिया ना, जो इंटरसेक्शन था, जो बीच वाला था वो a के पार्ट जब आपने ऐड किया तब भी ऐड हो गया, जब b में ऐड करना था तब भी ऐड हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, a यूनियन b में हमेशा हम एक इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं, माइनस a इंटरसेक्शन b वन टाइम। तो क्योंकि वो ए में भी इंटरसेक्शन ऐड हो गया था, बी भी जब देखा तब भी इंटरसेक्शन ऐड हो गया था, तो एक बार इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं, तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दिस बिकम्स द फॉर्मूला। तो इसमें से माइनस करना है क्या, इंटरसेक्शन, जो कि 3 था, तो बस एक बार 3 माइनस कर दोगे तो आपका बन जाएगा आंसर, 1 2 3 4 5 शुड बी योर आंसर, ए यूनियन बी। सिमिलरली नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, इसका यूनियन कैसे बनेगा, ये भी है प्लस ये भी है, तो क्या हो गया n प्लस जेड, करेक्ट, ये भी हो गया प्लस ये भी हो गया। बट जब ये ऐड किया, जब ये ऐड किया, ये तो ऐड हुआ ही हुआ, जब ये ऐड किया z तो n फिर से ऐड हो गया, इसलिए माइनस n इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन ऑफ n z क्या था n, तो माइनस n कर दिया, तो n यूनियन z क्या बन गया आपका z, दैट्स हाउ यू डू इट।